वाह। हेलो बच्चों, मिशन पढ़ाई वाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। SGPGI जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकली हुई है उसी के बारे में कई दिनों से क्लास स्पेशल चल रहा है आप लोगों का। तो आज उसका चौथा क्लास है, स्पेशल क्लास 4। उसके अंतर्गत हम लोग पहला क्वेश्चन आज देखेंगे। कई बार एक क्वेश्चन पूछता है अबगार अबगार अबगार, क्या है अबगार? क्वेश्चन आएगा द नॉर्मल अबगार स्कोर इज द न्यू बॉर्न। तो एक नया बच्चा जब हॉस्पिटल में पैदा होता है तो उसका एक अबगार मतलब मॉनिटरिंग करते हैं लोग, डॉक्टर नापते हैं उसका। अबगार मीन्स पहले होता क्या है, उसमें तो मान लो क्वेश्चन दिया है, 4 आंसर रहेंगे आपके। 7 एंड एबोव 3 to 4 एंड 4 to 6 एंड बिलो 3। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं अबगार का होता क्या है। ये 1952 में वर्जीनिया अबगार ने यह सिस्टम को डिस्कवर किया था। इसके अंतर्गत जब बच्चा पैदा होता है तो 1 से 5 मिनट के बीच में उसको मैप करते हैं। तो अब अबगार मीन्स होता है, अब ए मीन्स इसको डिवाइड करते हैं APGAR। ए मीन्स अपीयरेंस या स्किन का कलर कैसा होता है बच्चे का उस समय, पल्स कितना होता है, ग्रेमिसी उसका रिफ्लेक्शन, उसकी एक्टिविटी क्या होती है। फिर ए से एक्टिविटी उसका जो पैर हिलाने का, हाथ फेंकने का तरीका, है सब सारी चीज़ें हैं इसमें। और आर से रिस्पायरेशन, सांस कैसे लेता है वो, इसके बारे में अबगार 1 से 5 मिनट के अंदर में उसका मॉनिटरिंग कर लेते हैं। तो सबका अलग अलग पॉइंट दिया है वो, ठीक ना। तो अगर उसका साइनोसिस रहेगा या पेल यानी पीला कलर रहेगा तो उसको 0 पॉइंट मिलता है सिस्टम में। थोड़ा सा पेरिफेरल साइनोसिस थोड़ा सा उससे बेटर रहा 1 पॉइंट। पिंक रहा स्किन उसका तो सुपर और बढ़िया है, क्योंकि उसकी पिंक से मतलब है कि ऑक्सीजन बढ़िया मिलता होगा इसका। उसके बाद पल्स है, पल्स एकदम 0 रहा तो 0 पॉइंट। 100 से नीचे रहा तो 1 पॉइंट। 100 से 140 रहा तो 2 पॉइंट। ऐसे पॉइंट मिलते हैं 1 से 5 मिनट के जो अंदर हम लोग टेस्ट करते हैं बच्चों का। जी मीन्स ग्रेमिसी यानी कि मुखड़ा रिफ्लेक्शन एक्टिविटी, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, कोई स्टिमुलेट नहीं होता है तो 0 मिलता है। वीक क्राई व्हेन स्टिमुलेटेड, मतलब कम से रोता है, जैसे बच्चा पैदा होता है तो तुरंत रोता नहीं, धीरे धीरे रोता है, तो उसको डॉक्टरों ने 1 पॉइंट उसके रखते हैं। और क्राई व्हेन स्टिमुलेटेड, खूब जोर से रोता है बच्चा तो उसको 2 पॉइंट रखा जाता है। वैसे उसकी एक्टिविटी में, अब बच्चा हुआ उसके कुछ भी एक्टिविटी नहीं है तो उसको 0 पॉइंट। थोड़ा सा पर हाथ हिला रहा है, थोड़ा सा हाथ पर हिला रहा है तो 1 पॉइंट। अगर पूरा हाथ पर खूब तेज़ी से मार रहा है, हाथ पर हिला रहा है तो उसको 2 पॉइंट रखते हैं। तो रिस्पायरेशन, ये भी आर से रिस्पायरेशन, APGAR, आर रिस्पायरेशन है सांस किस तरह लेता है, किस तरह की ब्रीदिंग है उसकी। तो अगर सांस एकदम कम चल रही है तो नहीं चल रही है लगभग, तो उसको 0 पॉइंट मानते हैं। स्लो इरेगुलर ब्रीदिंग हो रही है, मतलब स्लो हो रही है, स्लो मोशन में, या कम हो रही है नॉर्मल से, तो उसको 1 पॉइंट रखते हैं लोग। और खूब बढ़िया सांस ले रहा है, खूब जितना उसका मैप है तो उसको 2 पॉइंट मिलता है। तो उसी तरह सबका एक एक चीज़ का वो पॉइंट नापते हैं। तो यही है कि इसका इतना कितना मिला के हुआ, तो टोटल मिला के 7 से अगर ऊपर अबगार सिस्टम रहा, टोटल 10 का होता है, टोटल 10 का। तो 10 में से 7 भी अगर हुआ सही, 7 भी अगर अबगार स्कोर में उसका मैपिंग होता है तो बच्चा हेल्दी होता है, सही होता है, तो नॉर्मल होता है। यानी कि यही इसका है आंसर, द नॉर्मल अबगार स्कोर इज द न्यू बॉर्न एज 7th एंड एबव। 3 और 4 रहेगा तो कोई मतलब नहीं, 4 से 6 रहेगा तो भी कोई मतलब नहीं, बिलो 3 से रहेगा तो अब तो डाउन है। तो ये अबगार जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो इस बार को ये पैराग्राफ बना के समझ लीजिएगा कि अबगार मीन्स होता क्या है, उसका पॉइंट कैसे कैसे हम लोग निर्धारित करते हैं डॉक्टर, ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी में सुने होंगे कई बार आप लोग। उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ओवरी, सर्विक्स, एब्डोमेन एंड एम्पुलरी रीजन इन द फेलोपियन ट्यूब। 4 ऑप्शन होंगे। तो पहले समझते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी है क्या। तो एक चित्र के माध्यम समझते हैं।
एकदम समझने की ज़रूरत है, ये बहुत बड़ा है नहीं। हाँ, ये यूटेरस हो गया, ये हो गई फेलोपियन ट्यूब, ये आपका हो गया एम्पुला, ये हो गया ओवरी, ये हो गया फेम्ब्रिया, ठीक। और ये जोड़ता है, ये इसको बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। ये हो गया वाजिना और ये हो गया सर्विक्स, ठीक। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी मीन्स जो फर्टिलाइज होके एग्स ये यहीं पे होने लगता है, बड़ा होने लगता है, यहीं पे बड़ा होने लगता है। कहाँ पे? ये एम्पुला में, एम्पुला रीजन में ही। होना चाहिए उसको तो टोटली यहाँ पे ये इंट्रामोरल पार्ट है, इंट्रामोरल पार्ट, ठीक ना। लेकिन होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे भ्रूण बढ़ने लगता है, प्रेगनेंसी यहाँ पे जाके ग्रोथ करने लगती है, तो उसको ही बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। तो अभी ओवरी में, तो अभी ओवरी आया पहला ऑप्शन, तो ओवरी नहीं है, एक कट हो गया। सर्विक्स में भी नहीं है, एब्डोमेन में भी नहीं है, तो एम्पुलरी रीजन इन द फेलोपियन ट्यूब, एम्पुलरी रीजन यही है, ठीक है। तो इसका ये सही आंसर हो गया, एम्पुलरी रीजन, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लेसेंटा रिटर्न द फीटस वाया, मतलब प्लेसेंटा से जो फीटस में रिटर्न होता है ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के साथ जो ब्लड रहता है वो किसके माध्यम से जाता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे इसमें, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, अम्बिलिकल कार्ड और डक्टस आर्टरी। 4 ऑप्शन में से आपको देखना है, सुपीरियर वेना केवा के बारे में जानते हैं आप लोग, इन्फीरियर वेना केवा, अम्बिलिकल कार्ड और डक्टस आर्टरी। लेकिन यहाँ पे मैटर थोड़ा सा दूसरा है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा रिटर्न टू द फीटस, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, अम्बिलिकल कार्ड, डक्टस आर्टरी। तो इसमें बहुत वो तुक्का मारने की जरूरत नहीं है, जानते हैं कि जो अम्बिलिकल कार्ड से शुरू में जुड़ा रहता है, तो इसको सीधा सीधा अम्बिलिकल कार्ड पे ट्रिक कर देते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर इसी से अम्बिलिकल कार्ड से रिटर्न दूसरा क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन कि एक नॉर्मल अम्बिलिकल कार्ड कंटेन, एक अम्बिलिकल कार्ड में क्या क्या रहता है, ठीक है। 4 ऑप्शन उसमें भी दिए रहेंगे आपको, 1 आर्टरी एंड 5 वेन्स, 2 आर्टरी एंड 1 वेन्स, 5 आर्टरी एंड 2 वेन्स एंड 2 आर्टरी एंड 10 वेन्स, ठीक है। तो इसमें क्या ट्रिक करना है आपको, ध्यान देने की बात है, उसमें सिर्फ होता है 2 आर्टरी और 1 वेन, ठीक है। तो इसमें 8 सही हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आपके बन गए यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आर्गन डज द एब्जॉर्बेशन ऑफ द आयरन टेक्स प्लेस, मतलब कौन सा शरीर का भाग है जो आयरन मन लोहा को एब्जॉर्ब करता है, ग्रहण करता है और शोषित करता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे इसमें, लीवर, स्टमक, कॉलन एंड डिओडेनम इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपको समझना कि पाचन सीधा सीधा लोहा का कहाँ होता है, सीधी सीधी बात। तो समझ लेते हैं, एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये है, समझते हैं सीधा सीधा। इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक। ये हो गया स्टमक, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल छोटी आंत,
छोटी आंत बोलते हैं इसको। ये हो गया आपका ड्यूडेनम। ठीक, इसका फंडस हो गया, फंडस ऑफ स्टमक। ठीक, तो पूछा है कि इन विच ऑर्गन डज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द आयरन टेक प्लेस। तो इसमें सीधा सीधा है, लीवर में तो होगा नहीं, कट करते हैं। स्टमक में भी नहीं होता है इसका अवशोषण। कॉलन में, ये वाला कॉलन है जो, इसको कॉलन बोलते हैं। ठीक, इसमें भी नहीं होता है। अब बचाइए, तो इसका जो आयरन का एब्जॉर्बेशन कहाँ होता है, ड्यूडेनम में होता है, छोटी आंत के। ठीक है, तो इसलिए एक ऑप्शन सही है, ड्यूडेनम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर मीन्स प्रसव इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कैरेक्टराइज माने विशेषता है। क्या है उसकी फर्स्ट स्टेज की जो प्रसव होता है उसमें क्या विशेषताएं हैं, यही पूछ रहा है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा आपको। क्राउनिंग ऑफ द हेड, इम्पल्सन ऑफ द फियटस टिल प्लेसेंटा, डिलीवरी आप मतलब सिर का बाहर निकल जाना, ये तो हो गया सिर का बाहर निकल जाना, बाहर जाना। ठीक है, बाहर जाना, ये सेकेंड स्टेज में होता है। ठीक ना, 4 स्टेज टोटल होते हैं लेबर के, याद रखिएगा 4 स्टेज होते हैं, 4 स्टेज। ठीक, एक्सपल्सन ऑफ द फियटस टिल प्लेसेंटा, ये भी नहीं है। डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, ये भी नहीं है, क्योंकि डिलीवरी जब बाहर हो जाएगी, मतलब पहला है, जब प्लेसेंटा ही बाहर हो जाएगा तो पहला स्टेज तो होगा नहीं हो। तो इसमें डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स मतलब होता है, ये जो सर्विक्स है, ये क्या बोलते हैं इसको, ये थोड़ा सा खुल जाता है ना, दिखा नहीं रहा है यार। ये सर्विक्स जो है ये चौड़ा हो जाता है, थोड़ा चौड़ा हो जाता है, ये सर्विक्स है, सर्विक्स। ठीक, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज द कैरेक्टराइज्ड बाय डिलाटेशन ऑफ द सर्विक्स का थोड़ा आता है। ठीक है, ये समझने की जरूरत है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कोप्लिक स्पॉट आर द क्लिनिकल फीचर। कोप्लिक स्पॉट क्या होता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, कॉलरा, मेजल्स, पर्टुसिस एंड चिकन पॉक्स। तो कोप्लिक साइन में क्या होता है, जो ये जबड़े में ना ये वाइट स्पॉट हो जाते हैं, वाइट स्पॉट। ठीक, तो ये किसमें होता है वाइट स्पॉट, किसमें, तो पूरा जो मुंह गलफड़ा पक जाता है, उसमें से वाइट बाहर से ही दिखता है कि सफ़ेद उसमें दाने निकल आए। तो ये कॉलरा में तो होगा नहीं, कॉलरा डिसेंट्री में ये तो होगा नहीं। पर्टुसिस मैंने काली खांसी, इसमें भी नहीं होगा, खांसने से थोड़े ना हो जाएगा, काली खांसी। और चिकन पॉक्स, ये छोटी माता में भी नहीं होता। इसमें तो छोटी माता में पूरे बदन में छोटे छोटे फुंसी निकल जाते हैं, इसमें नहीं है। इसमें मीजल्स में होता है, पूरा मुंह पक जाता है और उसके बाद वाइट उसमें स्पॉट दिखने लगते हैं पूरे, और बहुत जलन भी होती है। ठीक है, बच्चों में ही पाया जाता है। तो इसमें का ये कॉलरा नहीं, पर्टुसिस नहीं, चिकन पॉक्स नहीं, तो ये मेजल्स यानी कि खसरा। ठीक।